जय हिंद साथियों, मैं मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। बताइए साथी, आप सब कैसे हैं। आज हमारा घातांक का दूसरी क्लास है। आज हम घातांक का दूसरी क्लास करेंगे, वो भी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसका विधिन हल के साथ करेंगे। इसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, जिसमें कि एक आध दो क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन हुआ, तो कुछ नियम भी पढ़ाए थे। आज कुछ आगे हम उसी नियम को पढ़ते हुए पढ़ाएंगे घात और घातांक। घात और घातांक, यही हमारा चैप्टर होगा। ये चाहे जो भी पेपर दे, यूपी पुलिस दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, जीडी दीजिए, लेखपाल दीजिए या सीपीओ दीजिए, या कोनो भी पेपर दीजिए, चाहे जिसमें भी मैथ का पेपर आता है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है। चाहे एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लियर है कि घात घातांक से एक दो क्वेश्चन आता है। या घात घातांक से अगर नहीं आएगा तो इससे संबंधित, जैसे आप बीच में हल कर रहे हैं वर्गमूल घनमूल, उसमें भी घात घातांक आ जाता है। इसका रोल काफी हो जाता है। हर एक चैप्टर में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अगर देखेंगे तो एक प्रकार से तो इसमें एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं एक बात तो कहकर शुरू करना चाहता हूँ, एक छोटी स्लाइड कहकर शुरू करना चाहता हूँ। मंजिलें पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए, लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की बढ़ते हुए कदम रुकने नहीं चाहिए। इसी मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हुए मैं एक शुरू कर रहा हूँ। वो भी देखिए, पहला हमारा है, ये एक नियम होता है कि अंडर रूट, ऐसे सवाल देखते होंगे आप सब, दिखा रहेगा अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी प्लस माइनस अंडर रूट सी प्लस माइनस अंडर रूट डी। ऐसे सवाल आप देखते होंगे, देखे हैं कि नहीं। इसको कैसे किया जाता है, इसको ऐसे हल करते चलिए आइए, डॉट डॉट ऐसे लगा रहता है, तो मतलब कि यहाँ से ऐसे ऐसे लगा रहता है। तो मैथ में ये नियम जो शुरू है ऐसे बना रहता है। इसी नियम पर हम कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 10 पूरे का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। अब आप हमको बताइए 225 का वर्ग किसका होता है। हमने आपको 20 लगभग 30 तक वर्गमूल याद करा दिए हैं, वर्गमूल घनमूल, और 10 तक शायद आपको 10 तक नहीं 15 तक शायद घनमूल हम आपको याद करा दिए हैं। अब इसका बताइए 225 किसका वर्ग है, 15 का है। 225 इसका एक नियम भी बताए थे ना, 15 का वर्ग कितना होगा, 25, इसमें से एक गुणा कर दिए 2, नहीं 225 किसका है, इसको हल करिए। 225 वर्ग होगा 15 का, किसका होगा, पहले इसे जैसे जैसे है इसको आप लिखते जाइए। 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट, ठीक है ना, 154 प्लस 15, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 9 106, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169। अब 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। किसका होता है, 13 का वर्गमूल। इसको पढ़ा ऐसे लिखिए, 110 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 108 प्लस 169, जैसे जुड़ेगा इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। किसका वर्गमूल हो जाएगा, 13 का वर्गमूल हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 169 यहाँ पर प्राप्त होगा ना, 169 किसका होगा, 13 का होगा। इसमें यहाँ पर ये मिलेगा, ये इसको जोड़ने के बाद इतना हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे इतना होते ही इसको 13 का वर्गमूल। अब 13 इसमें 13 जोड़, 108 में जैसे 13 जोड़ते हैं ऐसे जोड़िए फटाक। 108 में 13 जोड़िए, 8 3 11, 1 1 2 2, 121। 121 यहाँ पर अब कितना प्राप्त होगा, 121 मिलेगा, 121 मिलेगा। यहाँ पर 10 प्लस अंडर रूट 25, 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का होता है। किसका होता है, 11 का होता है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ से शुरू करिए, 10 अंडर रूट 25 प्लस 11, अब 25 और 11 कितना होगा, 36 होगा। अंडर रूट 10 प्लस अंडर, इसको जोड़ेंगे 25 से 11 कितना, तो 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। तो 10 प्लस 6,
इसका वर्गमूल कितना होता है? 10 और 6 16 होता है। 16 किसका होता है? 16 वर्गमूल 4 का होता है, तो प्लस माइनस √4 इसका ये वर्गमूल। पहले एक बार इसको समझिए, अब दोबारा हम समझाते हैं इसको। देखिए अगर आप इस तरफ सवाल हो प्लस माइनस अगर रहे, इसको ऐसे सवाल दिए रहेगा इस तरफ, तो आप क्या करना, पहले इसको सवाल देखो 10, पहले देखो पूरे का अंडर रूट का 10, फिर प्लस अंडर रूट पूरे का 25, फिर प्लस अंडर रूट 108, फिर अंडर रूट 154, प्लस अंडर रूट 225। अब जब 225 का वर्ग पहले आपको याद रहना चाहिए, इसका जितना वर्ग याद रहेगा आपको तुरंत 225 का वर्ग होगा 25, जब 225 का वर्ग 25, इसमें जब 25 जोड़ देंगे, ये देखिए 15 जोड़ दिए ना, 225 का वर्ग कितना हुआ? 15 हुआ। हम 16 शायद 25 बोल रहे, सॉरी इसके लिए, तो यहाँ पर 15 हुआ। 15 इसको जैसे जोड़ेंगे 169 किसका होता है? 13 का होता है। जैसे 169 में वर्गमूल लगाना है, जैसे 13 यहाँ पर देखो हम बताए ना कि जैसे 169 को क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर लिख देंगे, 13 का स्क्वायर, लेकिन ये अंडर रूट है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचा? 13 बचा। इसीलिए हम यहाँ पर बताए हैं ऐसा कर, यहाँ पर 13 हुआ। फिर एक के बाद 108, यहाँ पर 13 जुड़े, देखिए 108 में जैसे 13 जुड़े 121 में, फिर ये किसका होता है? 11 को होता है। देखिए 125, अब 125 यहाँ से देखिए 25 में जैसे 11 जोड़ेंगे 36, 36 किसका वर्ग होता है? 6 का, फिर 10 और 6 जोड़ दे, हो गया 16 का वर्ग 4 होता है। इसी तरह आप करेंगे फटा जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करेंगे जान लीजिए कि आपको उतना तेज कैलकुलेशन आएगा। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। एक बात ध्यान रखिए साथी कि क्वेश्चन करो उसके बाद तभी समझ में आएगा कि हाँ आपको कितना आया, नहीं तो आप झूठ के लगे रहो। प्रैक्टिस से हटाइए, तो प्रैक्टिस में ऐसे लगे। यहाँ पर एक सवाल देखिए, अब आपको जितना वर्ग याद होगा तभी ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बता दिए हैं कि ऐसे याद, मतलब इसको याद कर लो, और आप पढ़ाए भी हैं, इसीलिए इसको पहले देखिए अंडर रूट 513 माइनस 144 माइनस 64 अंडर रूट में ही है। अब देखिए यहाँ पर है ना, अब 64 किसका वर्ग होता है? अब आप बताइए 64 किसका वर्ग होता है? 64 8 का वर्ग होता है। कितना होता है? 64 8 का वर्ग। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया सवाल निकले, यहाँ पर 81 है, पहले 81 है, फिर यहाँ पर माइनस, फिर अंडर रूट 64 है। ठीक है ना, ऐसे सवाल है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये सवाल, ऐसे सवाल नहीं है, सवाल में थोड़ा सी मिस्टेक हो गया है, ऐसे सवाल गलत उतार दिए यहाँ से ऐसे। ये पूरा वर्ग है, ये 513 पूरा ऐसे लिखा है, फिर माइनस, इसमें छोर से वर्ग लिखा है। कितने का वर्ग लिखा है? लिखा है 144। ठीक, फिर माइनस, फिर ऐसे बना है, फिर बना है 81, उसके बाद है माइनस अंडर रूट 64। ठीक ना, अब यहाँ से करिए, देखिए 64 किसका होता है? 8 का होता है। किसका होता है? पहले पूरे का अंडर रूट है ना, पूरे का अंडर रूट लगाओ, 513 है ना, 513 ऐसे लिख दो। 144 किसका होता है? 144 होता है 12 का, माइनस 12, फिर 81 होता है 9 का, और 64 होता है 8 का। अब इसको जोड़िए, 12 9 21, 21 और 8 कितना होता है? 29 होता है। 12 9 21, 21 और 8 29, यानी 513 पूरे का अंडर रूट माइनस 29। अब इसको घटाइए आप सब, देखिए अब इसको आप घटाएं, 3 में से 9, 13 में से 9 गन 4 होगा। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 0 बचा। अब 0 मतलब यानी 10 में से 8, 10 में से 2 गन 8, यहाँ पर कितना बचा? 4, 404। अब अंडर रूट, अब यहाँ से बताइए 484 किसका होता है? 22 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 22 का स्क्वायर, प्लस माइनस में आपका आंसर आ गया 22। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार फिर समझिए, ये हमारी सवाल है, हमारे सवाल में 513, देखिए 144 किसका होता है? 12 का होता है, 81 होता है 9 का, और 64 होता है 8 का। इसको जोड़ दिए, ये माइनस इसको जोड़ गया तो हो गया 29। अब 29 में से जैसे 513 घटा है 484, और 484 किसका आता है? 22 का वर्गमूल आता है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए अब आप दूसरी सवाल करिए, इसको जल्दी मिटाइए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं जल्दी से।
लिखी गई है सवाल, यदि अंडर रूट 5 बराबर 3 अंडर रूट 15 बराबर अंडर रूट 15 बराबर दिया गया है 3.88, ठीक। और तो पूछा है अंडर रूट 5 पूरे का अंडर रूट है, हाँ पूरे का अंडर रूट 5/3। अब आप इसको निकालिए। अब जब आप इसको निकाल लेंगे तो समझ में आएगा। अभी देखिए इसको कर पाते हैं आप सब, एक बार प्रयास कीजिए। देखो यहां पर देखिए पहले, ठीक है ना, ऐसे देख, इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो एक काम कीजिए, इसमें से 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो कोनो फर्क पड़ी ना पड़े चाहिए। देखिए 5 है ना, ऊपर नीचे में 3, ऊपर में 3 5 से गुणा करिए, 5 से ऊपर गुणा करिए, 5 से नीचे गुणा करेंगे तो इसमें कोई फर्क हुआ? 5 से 5 काट देंगे तब 1 होगा। तो ऊपर नीचे जैसे 5 से गुणा करें तो अंडर रूट ऊपर 25 प्राप्त हो गया, नीचे 15 नीचे कितना प्राप्त हुआ? नीचे 15 प्राप्त हो गया। अब देखिए साथी यहाँ पर, अब यहाँ से क्या हो गया? अब देखिए 25 किसका होता है? 5 का वर्ग होता है। अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का मान कितना दिया गया? इतना दिया गया। यहाँ पर इसका मान पुटअप कर दो, अंडर रूट 15 3.8, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको चाहिए तो आप काट लीजिए, ठीक है ना, इसको चाहे तो आप काट लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। यहां से ठीक है, हाँ इसको कर दीजिए। नहीं अगर आप ऐसा भी करना चाहें, चाहे इसको ऊपर वाले में इसको पुटअप करिए, चाहे नीचे वाले में। इसमें आंसर दे रहा है नीचे वाले में, ऊपर वाले में पुटअप करके, इसीलिए इसको 5 से नहीं, इसको 3 से गुणा करेंगे। किससे? 3 से। यहाँ पर आंसर इस तरह मिले तो ऊपर जो करेंगे तो ये अंडर रूट पूरे का 15/9 हो जाएगा। जैसे 15/9 होगा तो 15 का रूट कितना मान होता है? अंडर रूट 15 और 9 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जो 15 का मान कितना दिया? 3.88 और नीचे 3, इसका आंसर इस तरफ के। इसको काटो, 3 के नाम 3.8, 3 दूना 6, 3 6 18, ये आपका आंसर हो गया। ठीक साथी, इसी तरह आपको ऊपर मान रखा गया, नीचे नहीं रखा गया। ये जो हम पहले कर रहे थे वो उसको नीचे रख कर गए थे 5 से गुणा नहीं। देखो ये हमारी सवाल है, यदि इतना बराबर अंडर रूट 15 बराबर दिया गया 3.8, फिर दिया है अंडर रूट 5/3, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करें तो अंडर रूट 15 5 9, इसको हमको बनाना पड़ेगा। और 9 का स्क्वायर होता है 3 और 15 का मान दिया ही है। समझ में नहीं? इस एक सवाल और दे इसी तरह एकदम एक सवाल दिए अंडर रूट 3 बराबर, इसको मिटा दे दो। इसमें सवाल एक दिया गया है अंडर रूट 3 बराबर, यदि अंडर रूट 3 बराबर 1.732 इतना दिया तो, और मान पूछ किसका रहा है? ये सवाल मास्टर सवाल है। 2 प्लस अंडर रूट 3 नीचे में कितना दिया है? नीचे दिया 2 माइनस रूट 3। गजब सवाल है। अब आप इसको करिए, थोड़ा इसमें करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। हाँ थोड़ा कुछ कोई सवाल हम कर रहे हैं, चलिए करिए। एक बात कहें, जिंदगी में चुनौतियां हर किसी को हिस्से में नहीं आती। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत वालों को भी आती है। मतलब किस्मत वालों को ही आजमाती है। समझ में आएगी नहीं? क्या देखिए, अब ये बात देखिए, इसको आप शुरू करिए। अब थोड़ा एक हल करें तो प्रयास कर दिखाएं। एक काम कराएं, जो हर माह का ऊपर नीचे गुणा कर दें। इसको एक सूत्र पढ़े हो कि नहीं? a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। इसी रूप में हमको करना है, ठीक है ना। इसको इसी रूप में करना है तो इसको ये काम करो, 2 प्लस अंडर रूट 3, ये माइनस है ना तो प्लस से गुणा ऊपर नीचे कर दो। 2 माइनस अंडर रूट 3, ऊपर नीचे जैसे गुणा होगा 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ का इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण, या एक प्रकार से ये समझ लीजिए 2 प्लस अंडर रूट 3 ये है, तो इसका जो यहाँ पर चिन्ह रहता है उसका विपरीत यहाँ पर गुणा हो जाता है। जैसे इसको करेंगे तो ये देखिए, एक सूत्र हम आपको बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर,
वही रूप है कि नहीं। इसको इसको जैसे गुणा करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और ये वाला देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, ये वाला सूत्र पे आगे नहीं, एक बार ये दिया गया है, एक बार ये देखिए ऐसे ही गया कि नहीं, देखिए ये ऐसे ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 2 यहाँ पर ऊपर ऐसे रहने दी अंडर रूट 3 और पूरे यहाँ पर 2 दूना 4 और माइनस 3, जैसे ही अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं केवल 3 आता है, ठीक है ना। 4 में से 3 गेन कितना होगा 1 होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, 4 में से 3 गेन 1। अब इसको हल करिए, अंडर रूट 3 का मान कितना दिया 1.7321। अब यहाँ से देखिए 2 प्लस 1.732, इसको जोड़ ले 2 1 3.7321, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहां तक तो हो गया, आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर कुछ करा देंगे, उसके बाद खत्म। ये हमारा चैप्टर था। एक सवाल है, दिया गया है कि ऐसे बोला गया सवाल दिया गया है कि अंडर रूट 3 बराबर 1.73 दिया गया है, 1.732 दिया गया है। और मान किसका किसका पूछा है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12, पूरे का क्या है, एक मिनट, नहीं माइनस 32 अंडर रूट 32, ठीक। उसके बाद दिया गया है प्लस रूट 50। ये सवाल करके दिखाइए तो हम समझ लेंगे आपको, ये सवाल अगर आप कर देते हैं तो हम समझ जाएंगे आपको घातांक में सवाल आने लगे हैं। न रूठने का डर न मनाने की खुशी, न रूठने का डर न मनाने की खुशी, दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायत कैसी। सही है, हम आप सवाल करिए। हाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जैसे आप रास्ते पर चलते हैं ना तो किस तरफ ध्यान देते हैं, रोड पर ध्यान देते हैं, इसी तरफ आप बोर्ड पर कर दीजिए। देखिए ऊपर जैसे ऐसे रहने दीजिए। अब शुरू हम हल करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 6 ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद इसको 5 अंडर रूट 3 इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस 2 अंडर रूट 4 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 12। देखो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 माइनस, अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को फैक्टर कीजिए, 16 दूना 32 कितना था 16 दूना 32, इसको 16 इंटू 2 कर दीजिए, प्लस 50 को क्या लिख सकते हैं 25 दूना 50, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं नहीं। उसके बाद ऐसे फटाक यहां से जल्दी गिन करिए, 6 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। 6 जैसे ऐसे है 5 अंडर रूट 3 माइनस 4 को जैसे बाहर करेंगे तो 2 निकल के गए, 2 दूना 4 अंडर रूट 3, ठीक। यहाँ पर 16 है ना, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 को बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा अंडर रूट 2। अब समझ में इतना समझ में नहीं, देखिए यहाँ पर इतना समझ में आया। देखो यहाँ से एक बार समझिए, ये सवाल थी हमारी। उसके बाद पहले हमने ऊपर वाले को जैसे था वैसे रख दिया, और फिर नीचे ये जैसे 5 अंडर रूट 3 ये ऐसे है, माइनस 2 फिर 2, ये देखिए 2 यहाँ पर है, 2 इसको रख दिया, इसको 4 गुणे 3 कर दिया अंडर रूट में। फिर 32 है ना, 16 दूना 32 होता है, इसको केवल फैक्टर कर दिया, 25 दूना 50 यहाँ से। फिर ऊपर वाले को जैसे था वैसे रहने दिया। फिर यहाँ से इसको देखिए, फिर इसको 5, ये सामने वाला 5 अंडर रूट 3 जैसे था वैसे था। देखो 4 यहाँ है ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 से इससे गुणा हुआ, जैसे 2 बाहर आएगा 2 दूना 4 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, माइनस ये 4 का स्क्वायर होता है ना 16 किसका होगा 4 का, 4 चौक 16 4 अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पा रहा है,
5 25 किसका करो 5 का होता है, 5 बाहर हो गया √3। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे देखिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए, यहाँ से फटाक से काम कीजिए। 5 ये 4 इसको घटाइए, 5 में से 4 √3 कितना होगा, यहाँ पर होगा √3, ठीक है ना। और 4 में से 5 गए, 4 में से 5 गए तो √+ √2। यहां तक बात समझ में आई। अब यहां तक बात समझ में आ गई तो इसको और आगे देखो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, फिर इसको जैसे ऊपर वाला है वैसे रहने दो 2 √6, और नीचे वाले का हर का परिवहन जैसे पिछले सवाल में किए थे, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर √3 + √2, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 - √2 और √3 - √2, ठीक। यही सब क्या करें, इसका माइनस चिन्ह ले लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए √3, देखो जो ऊपर है इसे रहने दी 3 √6, यहाँ पर इसको ऐसे रहने दी। इससे जब गुणा होगा, इससे जब गुणा होगा 3 - 2 हो जाएगा, यानी नीचे 1 बचेगा। अब बचा ऊपर वाला सारा खेला 3 - √2। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएगा, यहाँ पर कितना इतना बचा ना, इससे जब गुणा होगा तो a² - b² वाले पे ही आएगा। क्या कहेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 से 2 करेंगे तो 2, 3 - 2 1 बचेगा। यहाँ से पर अब यहाँ पर थोड़ा वो है, इसको आप नोट डाउन करिए तो उदाहरण समझाते हैं। चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं चाहे यहां से आप ऐसे कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे तो यहां से रहने दीजिए, ये ऐसे कर लीजिए। अगर √3 कॉमन कर लें, क्या कर लें, √3 कॉमन कर लें, ऊपर √3 कॉमन कर लेंगे तो √3 + √2 बचेगा, और नीचे कितना, जितना इतना ही है √3 + √2, इससे कट जाएगा और बचा कितना, ये √ का मान दिए 1.732। देखो यहाँ पर समझ आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको नहीं समझना, देखो यहाँ तक आपने किया, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करें, हमने यहाँ से √3 कॉमन कर लिया। देखो √3 और √3 कितना आता है, 3 आता है, आता ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको √3 जो था 3 के बजाय हम इस तरफ रूप लिख देते, इसमें से √3 कॉमन कर लिए, इससे √3 कॉमन कर लिए तो ये √3 बचा, और यहाँ पर √2 × 3 था ना √ में, यहाँ पर ऐसे है ना, तो √3 कॉमन कर लिए तो √2 बचा है ना, तो ये अब यहाँ पर बचा क्या, अब इसके ऊपर नीचे कट गया, आंसर हमारा आ गया। है तो बड़ी सवाल, लेकिन भाई करना पड़ेगा। चलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट रोज डेली कराएंगे, और उसके बाद यहाँ से कुछ मान के चलिए कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कराते हैं। उसके बाद एक दिन हम बढ़िया सारे मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे, बढ़िया जैसे सीपीयू उपयोग का है, वहां से क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद कराएंगे काम खत्म। एक प्रैक्टिस सेट करा देंगे, उसके बाद कभी समय मिलेगा तो पूरा प्रैक्टिस कराएंगे बढ़िया से एकदम मस्त से, समझे। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ऐसे सवाल आता है ना कि यदि इसमें लिखा है n = √7 - √5, फिर दिया गया है √7 और प्लस √5। आप सब करिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं कि नहीं। उसी तरह सवाल है, एक काम कीजिए, इसको वहीं से मल्टीप्लाई कर देखिए, √7 - √5, √7 + √5, ठीक है ना। इसके बताया ना चिन्ह, इसके विपरीत से, इसके विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके विपरीत चिन्ह से हर के। तो चलिए ठीक है, हम इसको तुरंत करते हैं। 7 - √5, 7 माइनस कितना होगा, -√5। यहाँ पर आप बताएं कैसे होगा। अब यहाँ पर कितना आंसर आएगा बताइए। देखिए ये हमारा बन गया a - b का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, √7 - √5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा √7 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटा देखा सब नहीं, एक का जैसे देखते हैं मान, √7
माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है ये यहाँ पर 7 5 के जैसे स्क्वायर करेंगे 7 बाहर हो जाएगा 5 बाहर होगा 7 माइनस 5 या नीचे कितना बचेगा नीचे बचेगा 2 तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर बचेगा नीचे 2 ठीक है नहीं। अब इसको और आगे करिए इसको थोड़ा विस्तार कीजिए। अब आप विस्तार करेंगे तो समझ में इसको 7 को क्या करिए 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 देखो a प्लस बी माइनस बी का क्या स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है ना। 7 का जैसे जैसे ही हम करेंगे अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे ना अंडर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस नहीं माइनस माइनस 2 इंटू ए अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 और पूरे का 2 ऐसे करेंगे ना। अब यहाँ पर आइए इस तरफ देखिए मार करें नहीं चलता है देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ही 2 बार गुणा करेंगे ये हो जाएगा 7 क्या होगा 7 और जैसे अंडर रूट 5 का 5 से फिर गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2 देखो 7 और 5 के दोनों में आपस में गुणा कर देंगे और एक ही उत्तर में रख देंगे 7 5 35 और नीचे कितना है हमारा ये 2 बचा ही है यहाँ पर कितना होगा 2 और 7 5 कितना हो गया 12 हो गया कितना हो गया 12 हो गया और 2 है ये है अंडर रूट 35 और 2 बचा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे ऊपर से कितना कर लेंगे 2 कॉमन कर लेंगे 2 कॉमन किए 2 छंग 12 प्लस अंडर रूट 35 2 से 2 काट दिए इसका 6 प्लस अंडर रूट 35 ये हमारा आंसर हो गया। इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे एक बार इसको हल करिए। देखिए साथी अब इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे। इसका शॉर्टकट हम सोच रहे हैं कल बताएं ताकि नहीं इसका अभी हम बता दे रहे हैं शॉर्टकट। देखिए जब ऐसे सवाल रहे देखिए जब इसका ऐसे सवाल रहे जैसे अभी है 1 मिनट बता देंगे उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। आप सब इसको ये शॉर्टकट ट्रिक से आप करना चलते। देखिए जैसे है अंडर रूट क्या था अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी और नीचे क्या था अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी ऐसे ही सवाल है ना। उसके बाद इसको क्या करना है आपको अगर ऐसे रहे तो तुरंत आपको ये वाला फार्मूला का उपयोग करना है a प्लस बी और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर a प्लस बी रखना अंडर रूट a इंटू बी और नीचे क्या करना है a माइनस बी यही हमारा सूत्र होगा। देखिए वहां पिछले वाले में क्या किए थे ये पिछला वाला सवाल हमारा क्या था पिछला सवाल इसी तरह था अंडर रूट 7 और माइनस चलिए ठीक है इसका फार्मूले आप ध्यान रखना हम इसको कल कराएंगे परसों। इसके बाद जब अगली वीडियो आएगी यहीं से हम शुरू करेंगे और इसको हम शॉर्टकट में जल्दी बताकर आगे निकलेंगे। हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद साथियों नमस्कार।